ओके, आप क्विकली सेल्फ की बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ अहदीस मैं और आपके सामने रखता हूँ। अबू बकर सिद्दीक का तवक्कल मैंने आप लोगों को बताया। रिस्क की बड़ी टेंशन होती है सबको कि रिस्क कैसे लूँ, कहाँ से आएगा, ये वो। पहली तो बात, रिस्क का कॉन्सेप्ट, इस पे अगला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क पे होगा। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 7 और 90 नंबर रिवायत है उसमें, और ये हसन अल्लामा अल-अलबानी ने इसे हसन कहा है, हसन का दर्जा दिया इसको। वर द सन ऑफ एडम टू फ्ली फ्रॉम हिज प्रोविजन एज ही फ्लीज फ्रॉम डेथ। आदम का बच्चा अगर रिस्क से इस तरह भागता जैसे वो मौत से भागता है, हिज प्रोविजन विल श्योरली रीच हिम जस्ट एज डेथ विल रीच। तो उसका रिस्क उसे उसी तरह तलाश करता है जैसे मौत उसे तलाश करती। इससे बड़ी और क्या गारंटी आपको चाहिए। ये फ़ायदा है जब कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है, अपनी खुद बनाई हुई सेल्फ है। दूसरी सेल्फ को हम कहते हैं इसेंशियल सेल्फ। इसेंशियल सेल्फ जो है वो कुरान और हदीस बना रही कि असल में होनी क्या चाहिए, तुम्हारी शनाख्त होनी क्या चाहिए। सेल्फ से मुराद है शनाख्त। एक शनाख्त बंदा खुद बना रहा है, मीडिया से लेके इधर उधर से लेके। एक शनाख्त उसका रसूलुल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बना रहे। तो ये वो शनाख्त है कि रिस्क तुझे इसी तरह ढूंढता है जैसे मौत तुझे ढूंढती है, और अगर तू रिस्क से भागेगा रिस्क तुझे पकड़ लेगा। लेकिन एफर्ट बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर ने कहा कि ज़ाहिर है ये जितनी भी ऐसी बातें, हज़रत उमर का इस पर कमेंट है, किसी ने पूछा था कि इसका ये मतलब है कि हम बैठ जाएं, नहीं। उन्होंने कहा था इसके लिए एफ़र्ट दरकार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है कुछ क्राइटेरिया तो रखा है कि एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, अल्लामा अल-अलबानी ने इसे सही कहा है, हूएवर इज़ कंसर्न्ड अबाउट द वर्ल्ड अल्लाह विल डिसऑर्डर हिज अफेयर्स, मेक पॉवर्टी अपीयर बिफोर हिज आइज, ही विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बट व्हाट हैज़ बीन डिक्रीड फॉर हिम। जो कोई दुनिया को कंसर्न बना लेता है, कंसर्न बनाना और दुनिया में कुछ इसेंशियल काम करना, इसमें फ़र्क है। कंसर्न बनाने से मुराद है कि आप जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं आपको सूरह कहफ की आयत नंबर 107 है गालिबन, ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। और सूरह कहफ जो है ये एंटीडोट है, याद रखें, फितने के दौर के हवाले से। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, ए नबी क्या हम बताएं, इन्हें कहो ए नबी क्या हम तुम्हें बताएं कि सबसे बड़ा खसारे वाला कौन है अमाल के हवाले से, डीड्स के हवाले से लूज़र कौन है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो कि जिसकी सारी की सारी सही एफर्ट दुनियावी कामों के लिए और आखिरत के लिए उसने कभी भी नहीं सोचा, लेकिन वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो इस डिसेप्शन में रहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, मैं तो ज़बरदस्त है, मेरे तो अमाल बेहतरीन है, आई एम डूइंग ग्रेट। ये है सबसे बड़ा खसारा। और हदीस में भी इसी की तर्जमानी है कि कंसर्न बना लिया। दुनिया कंसर्न है ना, जब दुनिया कंसर्न है तो फिर बैठ के यही सोचना है कि पैसा कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, बिज़नेस भी कर लूँ, जॉब भी कर लूँ, ये शिफ्ट भी लगा लूँ, वो भी कर लूँ, और फैमिली भी इग्नोर हो रही है, दीनी काम भी इग्नोर हो रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लोग फैमिली को इग्नोर करते हैं, लोग रिश्तेदारों से इसलिए नहीं मिलते, कहते टाइम ही नहीं है, खपे हुए हैं जॉब्स में। अल्लाह के नबी की गारंटी, अल्लाह के नबी ने कहा सिला रहमी इंक्रीज़ करती है रिस्क को। इससे ज़्यादा बड़ी गारंटी हमें क्या चाहिए। सिला रहमी क्या है कि टूटे हुए रिश्तों से जोड़ना, और ये कि रिश्तेदारों से मिलना और सिला रहमी करना। अल्लाह के नबी की हदीस है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ उसका, कि सिला रहमी वो एक्ट है जिसका सबसे जल्दी रिजल्ट मिलता है दुनिया। अगर सबसे जल्दी किसी चीज़ का रिजल्ट दुनिया मिलता है वो सिला रहमी है। ये हदीस से साबित है ये बात। हम कह रहे नहीं, रिश्तेदारों के लिए टाइम नहीं है, हम सिला रहमी नहीं कर सकते क्योंकि हम जॉब्स में खपे हुए। तो वो डिसेप्शन तो हो गई, दुनिया को कंसर्न बना लिया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए टाइम निकालें ताकि हमारे रिस्क में अल्लाह ताला इजाफ़ा करे, रिस्क में इंक्रीज़ होगी। यकीन करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका है जो अहलो अयाल पे ख़र्च किया जाए। और उसमें रिश्तेदार भी फिर ज़ाहिर है आ जाएंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। रिश्तेदारों को बुलाया जाए, दावत की जाए, खिलाया जाए, और इसी बहाने कोई लेक्चर रखवा लिया जाए। इससे बेहतरीन दावत और क्या हो सकती है।
हमारी दावतें सिर्फ शादी पे हम मिलते हैं रिश्तेदारों से, वो साल बाद 1.5 साल बाद कोई शादी आ गई तो चलो सबसे मिल लिया, नहीं। तो ये ट्रेंड आप बनाएं अपने घरों में कि आप अपने रिलेटिव्स को ना महीने में एक बार बुला लिया, 15 दिन बाद बुला लिया, कितने पैसे लग जाएंगे, कोई देग बनवा ली, खाना खिलाया, साथ में किसी को बुला लिया लेक्चर देने के लिए, खुद दे दिया, कोई रिमाइंडर दे दिया, इससे बेहतरीन और गैदरिंग हो क्या सकती है। ओके, ये इस तरफ जो है बंदे को आना चाहिए। तो जो दुनिया को कंसर्न बनाएगा, याद रखें अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को डिसऑर्डर कर देगा ताकि वो पलट आए। ये इसलिए कि वो पलट आए। डिसऑर्डर से क्या मुराद है कि उसके हाथ से चीज़ें निकलती जाएंगी, टाइम ही नहीं मैनेज होगा, बरकत ही नहीं रहेगी, कभी ये मसला कभी वो मसला। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा सफ़र पे निकला है, गाड़ी पंक्चर हो गई, फिर थोड़ा सा आगे गया रेडिएटर जो है वो ख़राब हो गया, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर कोई और मसला आ गया, और टेंशन सफ़र पे, सारी सफ़र पे टेंशन ही टेंशन। क्यों? क्योंकि दुनिया टेंशन है, दुनिया सवार कर ली जब सर पे, तो फिर ये मसला तो आएगा। अल्लाह विल मेक पॉवर्टी अपीयर बिफोर हिज आइज एंड ही विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बट व्हाट इज डिक्रीड। उसे मिल जाएगा लेकिन बरकत नहीं होगी उस मिलने वाले में, क्योंकि दुनिया कंसर्न है। इसके मदे मुकाबिल whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart, the world will come to him although he is reluctant for it। जो आखिरत को कंसर्न बनाएगा, अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को समेट लेगा, संभाल लेगा, इतनी बड़ी गारंटी। अल्लाह ताला उसको उसके दिल में गिना भर देगा, कंटेंटमेंट आ जाएगी, उसको कम भी काफ़ी हो जाएगा। ये कंटेंटमेंट एक बहुत बड़ा फजल है अल्लाह का। कंटेंटमेंट जो है ये अल्लाह का रिवॉर्ड है। हर एक के पास कंटेंटमेंट नहीं होती है, लोग के मुंह पे शिकायत होती है ज़्यादातर, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, शिकायत, हर वक्त शिकायत है। कंटेंटमेंट अल्लाह की तरफ से, याद रखें। और दुनिया उसके पीछे भागेगी हालांकि वो रिलक्टेंट है। और ये अल्लाह ताला ने इस्लामिक हिस्ट्री में हमें पता लगता है, हज़रत उमर नहीं वेल्थ चाहते थे लेकिन ही बिकेम द रिचेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। पता है आपको इस बात कि वो हैरान होते थे सहाबा कि इतना माले गनीमत आ चुका था पर्शिया से, और हज़रत उमर रोते थे कि ये टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि वेल्थ आने लगी। मुसलमान दमिश्क के बादशाह बन गए जाने। दमिश्क बहुत बड़ी उस टाइम पे, बहुत बड़ा शहर था उस टाइम, दमास्कस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अल्लाह ने दिखाया कि देखो तुम्हारे कदमों तले ख़जाने, तुम्हारे कदमों तले दुनिया है, माले गनीमत है, तुम्हारे कदमों तले जो है वो पैसा जो तुम कहते हो वो है। लेकिन सहाबा का फिर भी रवैया क्या था, उन्होंने पसंद नहीं फरमाया इस चीज़ को इतना। ओके, ये बात है असल।